व्यासं शुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमकाशशिशं श्रीशङ्कराचार्यमतासपद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहितों की अकारण करना ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के नवम अंतिम ब्राह्मण का हम विचार आरंभ कर चुके। इसमें द्विदग्ध शाकल्य ने प्रश्न किया कितने देव है, ये 4-5 बार प्रश्न किया है तो उसका एक ही देवता है यहाँ तक उत्तर प्राप्त हुआ पहले जी। तो उसके बाद दूसरे मंत्र में वो जो आपने देवता बताया गया कि कितने देवता कितने बताए गए थे, 33 जो प्रारंभ में उनकी संख्या बताई कितनी बताई थी 3306 ये तो 600 बोला जाता है। इस तरह ये जो संख्या बताई गई अब उसी का इतनी सभी विभूतियाँ जो बताई ये केवल इनकी विभूति है। अब उन्हीं विभूतियों का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया जाएगा। तो आगे देखिए कतमे वसव इति अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्चान्तरिक्षं च आदित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि च एते वसव एतेषु हीदं सर्वं हितम् इति एतेषु हीदं वसु सर्वं हितम् इति तस्माद् वसव इति। ये जो आपका पुस्तक है एक ही पुस्तक है। एक शंका हो गई वो वसु कौन कौन है, तो 8 जो वसु बताए थे उन वसु के विषय में प्रश्न पूछा तो उनका उत्तर दिया। अब देखना अग्निश्च अग्नि तीसरा है पृथ्वी, तीसरा है वायु, चौथा है अंतरिक्ष, पांचवा है आदित्य, छठा है द्यौ, सातवां चंद्रमा और नक्षत्राणि चैते वसव। यह सब कुछ
सब वसु बताए गए। यहाँ 8 वसु है। एतेषु इदं सर्वं हितम् इति। इनमें ही संपूर्ण यह जगत सर्वं वसुहितम स्थितम कहते कि ही यस्मात् एतेषु अग्न्यादिषु, इन्हीं अग्न्यादियों में कर्म फल साधनात्मकम सर्वम वसु, कर्म फल साधन रूप सभी हितम अर्थात स्थितम, इनमें स्थित है। ये सभी वसु इसमें ही स्थित है। तस्मात् वसव इति, इसलिए ये सभी वसु बताए गए। तो देखिए वसु अर्थात कर्म फल, सर्वम वसु इदम सर्वम वसु हितम, इनमें ही है सभी कर्म फल, इनमें ही स्थित रहता है। 1 नंबर टिप्पणी में श्लोक बताया है, वसु कर्म फलम चाहु कर्मण साधनम वसु यस्मात् तदेषु निहितम तस्मात् ते वसुः स्मृता। कहेंगे वसु कर्म फलम चाहु, वसु किसे कहते हैं? कर्म फल को वसु कहते हैं। कर्मण साधनम वसु, कर्म के साधन को भी वसु कहते हैं। जिसका अर्थ से ऐसा कहते तद एषु निहितम, वह सभी फल एषु निहितम, इन्हीं में ही, ये 8 में स्थित है। तस्मात् ते वसवः स्मृता, इन 8 को वसु कहा जाता है। अब देखिए भाष्य, कतमे वसव इति, वसु कौन है? यह प्रश्न किया। तेषां स्वरूपम प्रत्येकम पृच्छते, प्रत्येक का स्वरूप यहाँ पर पूछा जाता है। अग्निश्च अग्नि, पृथ्वी च पृथ्वी, है ना। यदि अग्न्याद्या नक्षत्रांता एते वसव, अग्नि से लेकर नक्षत्र के 8 वसु बताएंगे। प्राणिनाम कर्म फलाश्रयत्वेन कार्यकरण संगात रूपेण तन्निवासत्वेन च विपरिणमन्तो जगदिदं सर्वं वासयन्ति वसन्ति च। और कहा कि प्राणिनाम कर्म फलाश्रयत्वेन, प्राणियों के कर्म फल के आश्रय रूप से, कार्यकरण संगात रूपेण, कार्य अर्थात देह, कर्ण अर्थात इंद्रिय, इनके समुदाय रूप से, तन्निवासत्वेन, उन्हीं में ही, क्योंकि ये सभी अग्न्यादि है, इन्हीं संगात रूप से इस सब प्राणियों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। तन्निवासत्वेन च विपरिणमन्तः, परिणाम को प्राप्त होने वाले अग्न्यादि जगदिदं सर्वं वासयन्ति, इस संपूर्ण जगत को बसाते हैं। और वसंत जो स्वयं भी रहते हैं उसमें। ते यस्माद् वासयन्ति तस्माद् वसव, वे सभी जगत को यहाँ पर बसाते हैं, इसलिए इन्हें वसु कहते हैं। पुनः प्रश्न किया, कतमे रुद्रा इति, अनंतरा कतमे रुद्रा इति, दशमे पुरुषे प्राणा, दशमे पुरुषे प्राणा, आत्मैकादशस्ते, आत्मैकादशस्ते, यदास्मात् शरीरान्मर्त्यात्, यदास्मात् शरीरान्मर्त्यात्, उत्क्रामन्ति, उत्क्रामन्ति, कतरोदयन्ते, अतरोदयन्ति, तद्यद्रोदयन्ते, तद्यद्रोदयन्ति, तस्माद् रुद्रा इति, तस्माद् रुद्रा इति। कहते हैं कि रुद्र कौन है? कतमे रुद्रा इति, रुद्र कौन है? कहा 10 इमे पुरुषे प्राणा, ये
पुरुष में जो 10 इंद्रियां हैं, 10 प्राण अर्थात 10 इंद्रियां है ना, 10 इंद्रिया और आत्मा एकादश है, और आत्मा 11वां, आत्मा अर्थात मन 11वां। ये जो 11 रुद्र है, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और एक मन, इन 11 को रुद्र कहा जाता है। क्यों रुद्र कहा गया? कहते कि यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति, ये जब इस मर्त्य शरीर से उत्क्रमण करते हैं, सभी ऊपर उठते हैं, तभी सब लोगों को रुलाते हैं, ठीक है नहीं? या जब इस शरीर को छोड़कर कोई सब इंद्रिया चली जाती है तो आदमी का देह गिर जाता है, मरता है, तब ये सभी को रुलाते हैं। जो रुलाते हैं उन्हीं को तो रुद्र कहते हैं। तदियत रोदयंती, वह जो रुलाते हैं, तस्मात् रुद्रायते, इसलिए इन्हें रुद्र कहा जाता है। भाष्य कतमे रुद्रायति, कौन रुद्र है? उत्तर दिया 10 में पुरुषे, इस पुरुष में जो 10 कर्म बुद्धिन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि और पंच ज्ञानेन्द्रिय, यह जो 10 है प्राणा है ना, ये प्राण है, इन्हीं को इंद्रियों को ही प्राण कहा जाता है। ये 10 इंद्रिया, आत्मा अर्थात मन एकादश और 11वां मन, एकादशानां पूर्णम एकादश, 11 का पूर्ण और 11वां मन, ते एते प्राणा, वे सभी यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात्, जब इस मरने वाले शरीर से प्राणिनाम फलोपकारिणाम कर्म फलोपभोग क्षय, प्राणियों के कर्म फल के उपभोग का क्षय होने पर जब ये उत्क्रमण करते हैं, अदतदा रोदयन्ति, तब यह रुलाते हैं। क्या करते हैं? ये सभी रुलाते हैं। तत्संबंधिना, उनके संबंधी सभी रोते, रोदयन्ति, रोते। तत्र उस समय वहां पर यस्मात् रोदयन्ति, उस काल में जिस कारण से ये रुलाते हैं, ते है ना, रोदयन्ति तत्संबंधी, तो उनके संबंधियों को, सभी को, संबंधी द्वितीय का वचन है, उसके संबंधियों को, उस आदमी के संबंधियों को ये सभी रुलाते हैं। तस्मात् रुद्र, इसलिए इसे रुद्र कहते हैं। इंद्रिया क्या हो गई? अब रुद्र, वो एकादश अलग रुद्र नहीं, पहले अष्ट वसु भी यही बताया था, और ये वस बसाते हैं सबको, इसलिए रुद्र वसु हो गए, अरे रुलाते हैं इसलिए रुद्र हो गए। अब हम विचार करेंगे आदित्यों का। कथम आदित्या इति, द्वादश वै मासाः, संवत्सरस्य एते आदित्या, एते इदं सर्वम् आददाना यन्ति, ते यदिदं सर्वम् आददानायन्ति, तस्माद् आदित्य इति। आदित्य कितने बताए गए? 12, तो वो नहीं बताए, यहाँ पर बताया कथम आदित्य इति। कौन आदित्य है? द्वादशों मासाः, 12 मास ही 12 आदित्य है। किसके? कहते संवत्सर के 12 मास, संवत्सर के अवयव रूप जो 12 मास है, वही एते आदित्य, ये 12 मास ही आदित्य है। एते इदम, कैसे ये आदित्य है? कहते 12 मास सबको आददानायन्ति,
सबको ग्रहण करते हैं और उनको ग्रहण करके ही कर्मफल देते हुए चलते हैं। येदम सर्वदम आदानयन्ति, जो यह सभी लेकर ग्रहण करते हुए चलता है, जो ग्रहण करते हुए चलता है उसे कहते हैं आदित्य, है ना? क्या कहते हैं? आदित्य। तो ये कितने आदित्य है? 12। 12 मास। भाष्य कथम आदित्य इति, कौन आदित्य है? कौन से आदित्य है? यह प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया 12 अवयवाः संवत्सरस्य कालस्य अवयवाः, जो संवत्सर काल के अवयव 12 मास है। प्रसिद्ध है कि नहीं 12 महीने? ये 12 मास जो प्रसिद्ध है, एते आदित्य, ये 12 महीने ये आदित्य है। कथम, कैसे? 12 मास आदित्य, तो उत्तर दिया एते ही अस्मात् पुनः परिवर्तमाना, क्योंकि यही पुनः पुनः परिवर्तन को प्राप्त होते हुए प्राणी नाम आयुषी, प्राणियों का आयु, कर्म फलम च आददाना, और कर्म फल इनको ग्रहण करते हुए गृह्णन्ते उपाददतो यन्ति, और ग्रहण करते हुए गच्छन्ति, जाते हैं। ते यद, यस्मात्, जिस कारण से, एवं इदम सर्वम आददानयन्ति, इस तरह यह सब कुछ ग्रहण करते हुए जाते हैं। तस्मात् आदित्यः इति, इसलिए यह आदित्य है। और प्रश्न किया कथम इंद्र कथम प्रजापतिरिति, कथम इंद्र कथम प्रजापतिरिति, स्तनयन् स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, यज्ञ प्रजापतिरिति, यज्ञ प्रजापतिरिति, कथम स्तनयित्नुरिति, कथम स्तनयित्नुरिति, अशनिरिति, अश्विनिरिति, कथमो यज्ञ इति, कथमो यज्ञ इति, पशव इति, पशव इति, पशव इति। कथम इंद्र, कौन सा इंद्र है? कथम प्रजापति रीति, कौन सा प्रजापति है? तो उत्तर दिया स्तनयित्नु इंद्र है। स्तनयित्नु अर्थात विद्युत ही इंद्र है। कथम स्तनयित्नु, तो पुनः यज्ञ प्रजापति रीति, और यज्ञ ही प्रजापति है। कथम स्तनयित्नु रीति, स्तनयित्नु कौन है? तो कहते हैं अशनि, अशनि अर्थात वज्र, जो प्राणियों की हिंसा करता है वही अशनि वज्र है, वही इंद्र है। कथमो यज्ञ इति, कौन यज्ञ है? तो कहते पशु, पशु यज्ञ, क्योंकि पशु यज्ञ के साधन है, इसीलिए पशुओं को ही यज्ञ कहते हैं। अब देखिए भाष्य, कथम इंद्र कथम प्रजापति रीति, ये प्रश्न हो गया। तो उसका उत्तर दिया स्तनयित्नुरेव इंद्र, स्तनयित्नु अर्थात मेघनादाभिमानिनी देवता, वही इंद्र है। मेघनाद में ऊपर अभिमान करने वाले देवता ही इंद्र है। यज्ञ प्रजापति रीति, और यज्ञ प्रजापति है। तो पुनः प्रश्न होता है कथम स्तनयित्नु रीति, कौन स्तनयित्नु है? तो उत्तर दिया अशनि इति। तो अशनिर वज्रम वीर्यम बलम, अशनि अर्थात वज्र, वीर्य और बल, ये सभी को कहा जाता है अश्विनी। यत् प्राणिनः प्रमापयन्ति स इंद्रः, जो प्राणियों को प्रमापयन्ति अर्थात अभिमानम उत्पद्य योद्धादो प्रवर्तयन्ति, जो अपने प्राणियों में अभिमान उत्पन्न करके युद्ध में प्रवृत्त करा के नष्ट करता है, वही इंद्र है। इंद्र से ही तत्कर्म, वह किसका कर्म है? इंद्र का ही कर्म है। कथमो यज्ञ इति,
यज्ञ कौन है? कहा पशु इति, पशु ही यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ से ही साधनानि पशव, पशु यज्ञ के साधन है। यज्ञस्य अरूपत्वात्, यज्ञ निरूप है, यज्ञ में कोई रूप नहीं, क्योंकि दो रूप बताए जाते हैं, एक द्रव्य और देवता, ये दोनों ही रूप है। तो यज्ञ स्वतः अरूप है, पशु साधनाश्रयत्वच्च, और पशु रूपी साधन का आश्रय करने वाला यज्ञ है, इसलिए पशु यज्ञ के उच्चते, इसलिए पशु को ही यज्ञ कहा जाता है। और पूछते हैं कतमे षडीति, कतमे षडीति, अग्निश्च पृथ्वी च, अग्निश्च पृथ्वी च, वायुश्चान्तरिक्षं च, वायुश्चान्तरिक्षं च, आदित्यश्च देवश्चेते, आदित्यश्च देवश्चेते, षडेते, षडेते, इदं सर्वं षडीति, इदं सर्वं षडीति। पहले 33 देवता बताए, फिर बाद में 6 बताई गई। तो कौन सी 6 देवता है ये पूछा है। कौन सी? शाकल ने पूछा 6 देवता कौन से है? तो उत्तर दिया अग्नि एक, अग्निश्च, दूसरी पृथ्वी, तीसरी वायु, चौथी अंतरिक्ष, 5 आदित्य और द्यु, ये 6 देवता है। एते षट, यही 6 है। एते इदम सर्वम षट, यही संपूर्ण कुछ 6 ही है। ये जितना भी विस्तार दिख रहा है ना, तो यह 6 देवता का ही विस्तार है। देखिए भाष्य, कतमे षडीति, तो एव अग्न्यादयो वसुत्वेन पठिताः, यह पूर्व में जो अग्नि इत्यादि वसु रूप से बताए गए थे, उसमें से बस 2 को छोड़ दीजिए, चंद्रमसम नक्षत्राणि जो वर्जयित्वा षड भवन्ति। अग्नि जो 8 देवता वसु बताए थे, उनमें से चंद्र और नक्षत्र को छोड़ करके 6 हो जाते हैं। तो यही 6 ही षट संख्यक देते हैं। एते यस्मात् त्रयस्त्रिंशदादि यदि उक्तम इदं सर्वम एतत् एव षड भवति। तो कहते हैं जो त्रयस्त्रिंशद इत्यादि जो बताया, ये सब कुछ जो बताया, यदुक्तम इदम, यह संपूर्ण जो बताया गया, सर्वम एत एव षड भवन्ति, सभी सभी एते एव षड भवन्ति, सभी जितने भी देवता है ये 6 ही बन जाते हैं। हर इनसे अतिरिक्त कोई वे नहीं है। सर्वो ही वस्वादि विस्तार, संपूर्ण जगत का विस्तार वस्वादियों का ही है। एते शिव, 6 वसु में ही, षड में ही संपूर्ण है ना, षट्सु अंतर्भवति, इन्हीं 6 में ही सब कुछ अंतर्भूत होता है। इस तरह ये देवताओं का, 6 देवताओं का निरूपण किया। अब कितने रह गए? 3, 2 और 1, 1.5 और 1। इनका निरूपण करेंगे, समय देख लीजिए। ब्रह्मचर्य वर्णस्य ब्रह्मवादाय